हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में अपन ने यही टॉपिक को डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम थी ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में उनको अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरह से अपने जो थ्योरम्स है वो अलग अलग पार्ट्स के लिए यहाँ पे डिफाइन होती है। ठीक है, पहली थ्योरम उसकी अवयव की कोटि के बारे में थी, दूसरी थ्योरम जो थी उसके बाउंडनेस के बारे में थी, और जो तीसरी जो थ्योरम थी वो अपन ने एक अदर एलिमेंट के लिए देखा था, एक्स ए एक्स इनवर्स के लिए। ठीक है, जिस एलिमेंट को भी अपन ने डिफाइन करना सीखा था। ठीक है, अब जो आज एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देती हूँ यहाँ पे। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, यदि एन कोटि किसी ग्रुप G के अवयव A की कोटि n है। ठीक है, अवयव A की कोटि कितनी दे रखी है, मुझे n दे रखी है। ठीक है, तो A की पावर अगर मैं P लेऊंगी, ठीक है, A की पावर क्या लेना है, P लेऊंगी, A की पावर P की कोटि भी क्या होगी, मेरी n होगी, कोटि n होगी यदि n जो है P जो है, P और n सापेक्षिक अभाज्य हो, P और n सापेक्षिक अभाज्य हो, सापेक्षिक अभाज्य हो। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। अब देखिए, पहले अपन दोनों के ऑर्डर जो है उनको अलग अलग लेके चल लेते हैं। ठीक है, और फिर अपन इनको प्रूफ करते हैं। अब देखो, लिखते हैं इसको। सबसे पहले अवयव A की कोटि कितनी दे रखी है, मेरी m दे रखी है। माना अवयव A की कोटि n है, अतः क्या लिख सकती हूँ मैं, A की पावर n इजिकल्स टू E जो है वो लिखा जा सकता है इजीली। ठीक है, इसी तरह से A की पावर P की कोटि मैं मान लेती हूँ, P की कोटि m है, तो A की पावर P की पावर m जो है वो किसके बराबर होगी, E के बराबर होगी। और मुझे यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ A इजिकल्स टू ऑर्डर ऑफ A की पावर P, यानी m इक्वल्स टू n या n इक्वल्स टू m जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा कि थ्योरम में क्या गिवन है और थ्योरम में अपने को निकालना क्या है। ठीक है, अब देखिए थ्योरम को स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ A वाली जो चीज़ है उसको लेके चलते हैं, कि जो चीज़ अपने को गिवन है उसको लेके चलते हैं। फिर ये सापेक्षिक अभाज्य वाली चीज़ को दोबारा अपने लेके चलेंगे। ठीक है, पहले अपने को दे रखा है ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, A की पावर n इजिकल्स टू E लिख सकती हूँ। अब अगर मैं दोनों तरफ क्या लगा दूँ, पावर P लगा दूँ, A की पावर n की पावर P, ठीक है, तो E की पावर P। अब अपन जानते हैं कि E की पावर P जो है वो क्या होती है, E होता है, वापस क्या आ जाएगा, E। आइडेंटिटी एलिमेंट का अगर अपन क्या लेते हैं, पावर लेते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही आता है। ठीक है, और ये जो चीज़ है वो ऐसे लिखी जाएगी NP इक्वल्स टू E। अब मैं वापस इसको इंटरचेंज करके क्या लिख दूँ, P को अंदर ले लूँ, N को बाहर ले लूँ, ऐसा अपन कर सकते हैं। और ये क्या आ गया अपना, E आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ A की पावर P जो होगा वो लेस देन होगा किससे, N से, यानी M जो है वो लेस देन इक्वल होगा N से। इतना जो है वो अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। कहाँ से, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो नाम में दे दिया। क्लियर है मेरा। पहली चीज़, पहले से अपन क्या लेके चले, ऑर्डर ऑफ A जो है वो मेरा क्या है, n है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A की पावर n इजिकल्स टू E लिख सकती हूँ।
फिर मैंने दोनों तरफ क्या करवाया है, p ऑपरेट करवाया है। p यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जिसका n के साथ सापेक्षिक अभाज्य कितना है, 1 है। अब p को चाहे अपन कुछ भी ऑपरेट कराएं उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब अपन ने p ऑपरेट कराया तो ये दोनों तो क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, और e की पावर जब अपन ने p ली तो वापस क्या आ गया, मेरा e ही आ गया यहाँ पे। ये np है। अब इसको अपन दो तरीके से तोड़ सकते हैं np को। एक तो एक बार तो p अंदर रख के n बाहर रखकर, एक बार ऐसे n अंदर रखकर p बाहर रख के, दोनों तरफ से तोड़ा जा सकता है। तो मैंने इसको दूसरे तरीके से लिख लिया, a की पावर p और n, ठीक है। इक्वल में क्या आ गया, e। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ ap जो है वो किससे हो गया, लेस देन इक्वल है n हो गया। और ऑर्डर ऑफ ap अपन कितना लेट करके चले थे, m लेट करके चले थे, इसका मतलब m जो है वो लेस देन इक्वल है n आ गया, ठीक है। ये अपन ने इसको एक तरफ से प्रूफ कर लिया। अब अपन इसका दूसरा साइड देखेंगे। दूसरे साइड में अपने को क्या दे रखा है कि p और n जो है वो क्या है, सापेक्षिक अभाज्य। और जब भी सापेक्षिक अभाज्य की बात आती है तो उनका जब अपन GCD देखते हैं, यानी उनका जब अपन क्या GCD यानी ग्रेटर कॉमन डिवीज़र, ठीक है। दोनों ही कैसी अभाज्य संख्या है तो इनका जो GCD आएगा वो हमेशा कैसे आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं p व n सापेक्षिक अभाज्य है, अतः GCD ऑफ p और n इक्वल्स टू 1, ठीक है। इन दोनों का GCD जो है वो क्या आएगा, मेरा 1 आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट ले लिए, p और x और y, x, y दो अवयव है, विद्यमान है, दो अवयव विद्यमान है, जिनके लिए क्या लिखा जा सकता है, px प्लस ny इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये जो है वो लिखा जा सकता है। अब मैं दोनों तरफ क्या करवा दूंगी, a ऑपरेट करवा दूंगी। तो देखिए a ऑपरेट कराया तो इधर तो हुआ a की पावर 1 और इधर हुआ a की पावर px प्लस ny। इनको अपने पावर की फॉर्म में जो है वो ऑपरेट करवा दिया। अब इधर तो a ही रहेगा, इधर अपन इसको तोड़ लेते हैं, a की पावर px प्लस डॉट है a की पावर है ny, ठीक है। अब a की पावर px से अपनी एज इट इज़ है, a की पावर ny जो है वो क्या लिखी जाएगी, a की पावर n और y, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं। अब a की पावर n जो है वो अपन ने क्या लिखी थी, ऑर्डर ऑफ a जो है वो मेरा n होता है, तो a की पावर n e के बराबर हो जाता है। तो a बराबर यहाँ पे हो गया a px डॉट e की पावर y। अब किसी की भी आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर y लेते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट को इससे गुणा कराएंगे तो वो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट खुद ही आ जाएगा। तो a बराबर क्या आ गया, px आ गया। अब मुझे m के लिए यहाँ पे प्रूफ करनी है चीज़ें, तो मैं दोनों तरफ क्या करवा दूँगी, m ऑपरेट करा दूँगी। तो मैंने दोनों तरफ क्या लगवा दिया, a की पावर px था और उसकी पावर क्या लग गया, m लग गया, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पर देखेंगे। अब जब अपन ने ऑर्डर ऑफ m माना था अब देखिए इसको a की पावर m इजिकल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, a की पावर m इजिकल्स टू यहाँ पर आ जाएगा a की पावर है, x को मैंने बाहर ले लिया, अंदर आ गया mp और बाहर आ गया x। अब अपन ने माना था कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p वो कितनी है, मेरी m है। तो इस कंडीशन में a की पावर p m वो होगी किसके बराबर होगी, e के बराबर होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे mp a की पावर mp की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, e लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया e और इसकी पावर है x। तो मैंने बताया आइडेंटिटी पावर की एलिमेंट जो एलिमेंट की पावर अपन कुछ भी ले ले वापस वही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट हो गया, देखिए
यहाँ पर अपन ने जो रिजल्ट चाहिए था अपने वो फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर फाइंड आउट हो गया ए की पावर m इजिकल्स टू e। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a जो है वो लेस देन इक्वल हो गया किससे, m से, यानी क्या आ गया n लेस देन इक्वल m में आ गया। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 में तो क्या था, m लेस देन इक्वल m था, ठीक है, सॉरी m लेस देन इक्वल n था, और इसमें इसका उल्टा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से n इक्वल्स टू m यानी ऑर्डर ऑफ a इजिकल्स टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले अपने को ऑर्डर ऑफ a के लिए लेके चलना है, ठीक है, तब अपनी इक्वेशन बनेगी n लेस देन इक्वल है, सॉरी m लेस देन इक्वल है n, और दूसरा जब अपन कंडीशन लेके चलेंगे a की पावर m के लिए, जीसीडी वाली जो कंडीशन दे रखी है उसको अप्लाई करते हुए तो चलेंगे, तो जीसीडी वाली जो कंडीशन थी उसको अपन अप्लाई करते हुए चले, इस तरह से अपन ने निकाला, तो इसमें क्या आ गया, n लेस देन इक्वल m में आ गया। आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से लेस तो हो नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो इनके ऑर्डर जो है वो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम को अपन ने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।